की। शिवाजी राजे ने मिर्जा राजा जयसिंह को परास्त करने के लिए अच्छी रणनीति बनाई थी। उन्होंने मिर्जा राजा से टक्कर लेने के लिए उसकी हर नीति को हराने की ठान ली थी और इसीलिए मालवण के पास जल दुर्ग बनाकर जयसिंह के आगे की मुहिम को ठेस पहुंचाने के इरादे से मालवण के जल दुर्ग पर पहुंच गए थे। वहां उनकी नौसेना तैयार हो चुकी थी। वो अपनी कश्ती पर सवार होकर समंदर पर भी राज करना चाहते थे, लेकिन शिवाजी राजे को पता चल गया कि समंदर में डच सेना ने पहले से अपने जलपोत फैला रखे थे और वो हमला कर सकते थे। शिवाजी राजे इस खबर को जानकर दो पल सोच में पड़ गए। उन्हें ये पता न चल रहा था कि आखिर उनकी बात डच तक पहुंची कैसे। क्या सोच रहे हैं राजे? तानाजी ने पूछा। यही कि हमारी खबर डच तक पहुंचाई किसने? हमने तो किसी को कोई खबर नहीं दी, ना ही हमने ये मुहिम किसी के साथ बांटी है। शिवाजी राजे शक के रवैये से सब सोचने लगे थे। आपको क्या लगता है राजे, कोई हमारी छावनी से ही हो सकता है? फिरंगोजी ने पूछा। नहीं, हमारी छावनी में तो आप लोग ही हैं, और कौन है? हमारी अंदरूनी सेना के अलावा हमारे इरादों की जानकारी किसी को नहीं होती, शिवाजी राजे ने कहा। तो फिर कौन हो सकता है? तानाजी ने फिर पूछा। वो भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये बात पहुंचाई किसने। जिस इंसान ने शिवाजी राजे की खबर की थी वो उस पल वहीं पर मौजूद था। वो ये बात सुन रहा था। उसने मौका देखकर हिम्मत दिखाई और शिवाजी राजे के पास गया। शिवाजी राजे उसे पास आते देख सोच में पड़ गए। इजाजत हो तो हम कुछ कहें महाराज? उस शख्स ने बड़ी विनम्रता से पूछा। शिवाजी राजे के पास इस तरह किसी अनजान शख्स ने आकर कोई खुफिया बात करनी नहीं चाहिए थी। शिवाजी राजे भी ये जानकर जरा से हैरान थे, लेकिन शिवाजी राजे ने उस अनजान शख्स से जितना हो सके आसान भाषा में बात की। कहो क्या बात है, खुल के कहो। उस शख्स ने आजू बाजू देखा। उसके देखने से ये लग रहा था जैसे वो कोई खुफिया जानकारी देने वाला है। शिवाजी राजे उसकी ये हरकत बड़ी बारीकी से देख रहे थे। उनका पूरा ध्यान इस शख्स पर ही था। हम जानते हैं वो शख्स कौन है जिसने डच तक ये बात पहुंचाई। वहां खड़े सभी मराठा चौंक उठे। शिवाजी राजे की आंखें भी बड़ी हो गई। महाराज, हम उस गद्दार पर कब से नजर बनाए बैठे हैं, तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? उसने डच को सारी जानकारी दे दी, तब तक राह क्यों देखी? शिवाजी राजे ने तर्क देते हुए कहा। हम गरीब आदमी हैं महाराज, खुद की सुरक्षा पहले देखते हैं। अगर हमने उसे पकड़ लिया होता तो वो हमें मारता और हमारा घर बार सब उजाड़ देता। उस शख्स ने अपना बचाव करते हुए कहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारा घर उजाड़ देता? शिवाजी राजे ने फिर तर्क दिया। वो जरा ऊंचे लंबे कद वाला है महाराज, वो किसी को भी धोबी पछाड़ दे सकता है, शख्स ने कहा। आइए हम आपको उसे दिखाते हैं। वो यहीं पर है, जलपोत पर ही काम कर रहा है। वो शख्स शिवाजी राजे को किनारे के ठीक पास खड़ी कश्ती पर ले गया। कश्ती पर साथ साथ सभी मराठा सैनिक भी गए। सब ये जानना चाहते थे कि शिवाजी राजे की मुहिम को कौन नाकाम करना चाहता था। कश्ती पर चढ़ने के बाद सब इधर उधर देखने लगे। वो शख्स जैसे उस कश्ती को बरसों से जानता हो। ये किसकी कश्ती है? शिवाजी राजे ने सवाल किया। उसी पहलवान की कश्ती है महाराज। आप 2 घड़ी रुकिए, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। वो शख्स कश्ती के नीचे के भाग में सरक गया। शिवाजी राजे और उनकी मंडली आपस में बात करने लगी। क्या लगता है राजे, ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है? तानाजी ने राजे से पूछा। वो तो उस पहलवान को देखकर ही पता चलेगा। 2 पल रुकते हैं, आप सब सतर्क रहना, शिवाजी राजे ने कहा। उस शख्स को आने में जरा देर हो रही थी। इसे इतनी देर क्यों हो रही है? कश्ती इतनी भी बड़ी नहीं लग रही, फिरंगोजी ने कहा। आ जाएगा फिरंगोजी, चिंता मत कीजिए। आइए बैठते हैं, हमारे बनाए इस जलपोत का लुत्फ उठाते हैं। शिवाजी राजे कश्ती की ऊपरी पट्टी पर बैठे, साथ में बाकी सभी सैनिक भी बैठे। कुछ सैनिक तो पहली बार इस तरह से नाव पर चढ़े थे। अब तक किसी ने भी इस तरह से नाव का नजारा नहीं लिया था। आपकी नौसेना बनाने की योजना तो वाकई अच्छी है राजे।
इससे हमारी सेना और भी मजबूत हो जाएगी। माणकोजी ने उस पूरे जलपोत को देखते हुए कहा, शायद आप पहले हिंदुस्तानी होंगे जिन्होंने ये विचार किया है। तानाजी ने कहा, शायद नहीं, हमारे राजे ही हैं जिन्होंने ये विचार किया है। इतिहास में किसी को भी ऐसा विचार आज तक नहीं आया। फिरंगोजी ने शिवाजी की तारीफ करते हुए कहा, आप लोग हमेशा मेरी तारीफ में ही वक्त जाया करेंगे या फिर कभी मेरी मुहिम के पीछे मेरा असली विचार भी जानना चाहेंगे? शिवाजी राजे ने सबको मीठी डांट लगाते हुए कहा, मैंने आप सबसे कहा है कि मेरे बारे में अब ज्यादा मत सोचो। जो भी सोचो स्वराज के नजरिए से सोचो। हमने इस नौसेना को बनाने का निर्णय केवल हमारे लिए नहीं लिया। ये निर्णय नहीं, निश्चय है, और निर्णय सालों तक रहता है, लेकिन निश्चय सदियों तक। हमारे ये निश्चय आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जब हमारी ये कश्तियां समंदर में तैरेंगी तो सारे देश और सारी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि पानी पर सवारी करके भी राज्य चलाया जा सकता है। शिवाजी राजे ने अपनी बात को बड़ी तसल्ली से रखा। सबके मन में सवाल था कि आखिर पानी पर सवारी कर कैसे राज्य चलाया जा सकता है, लेकिन शिवाजी राजे से मिली मीठी डांट की वजह से सब आत्मचिंतन में चले गए थे। सब उस जलपोत को ध्यान से देखने लगे, सारा मुआयना करने लगे। कितनी नाव है, कितनी बड़ी है, किस तरह का उसका पताका बना है और कैसे लहरा रहा है। शिवाजी राजे ये देखकर प्रफुल्लित हो उठे कि उनकी मंडली उनकी बात को समझ रही है। शिवाजी राजे ने अभी ये बात पूरी नहीं की थी, वो सही मौके की राह देख रहे थे। तभी कश्ती के भीतर से वो शख्स वापस आया। उसके साथ वो बड़ा सा पहलवान था। उस शख्स ने उस पहलवान को लाकर शिवाजी राजे के सामने खड़ा कर दिया। उस पहलवान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पता था कि शिवाजी राजे आकर बैठे हैं। उसकी नजर आने के वक्त से ही सहमी हुई थी, जैसे उसको किसी ने सजा सुनाई हो और शिवाजी राजे उसको सजा देने के लिए आए हों। महाराज, यही है वो शख्स जिसने आपकी बात डच तक पहुंचाई है। उस शख्स ने बड़े ही आराम से शिवाजी राजे के सामने ये बात रख दी। शिवाजी राजे 2 पल विचार में पड़ गए। भला इतनी बड़ी साजिश कोई करता है और इस तरह से सरेआम अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है? ये किस तरह बात हुई? शिवाजी राजे को कुछ समझ न आ रहा था, लेकिन वो उस शख्स की हरकतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। शिवाजी राजे ने उस पहलवान से पूछा, क्या तुमने हमारी बात डच तक पहुंचाई है? वो पहलवान पहले तो कुछ न बोला, लेकिन बाद में उसने आहिस्ता से कहा, जी हाँ महाराज, मैंने ही बताई सारी जानकारी। सारे मराठा एक दूसरे के सामने देखने लगे। शिवाजी राजे ने तुरंत प्रश्न किया, क्यों बताई हमारी जानकारी? क्योंकि वो डच हमें काफी सारा पैसा दे रहा था। तो फिर दिया उन्होंने तुम्हें पैसा? शिवाजी राजे ने पूछा। जी हाँ, पैसे उसी वक्त दे दिए, इसलिए तो हमने जानकारी दी। हमारे घर में 4 बच्चे हैं महाराज। 2 हफ्ते से हमें कोई वेतन भी नहीं मिला। मैं करता तो क्या करता? उस पहलवान ने बड़े ही लाचार हाव भाव के साथ अपनी बात कही। अपना घर चलाने के लिए तूने पूरे राज्य की जानकारी दुश्मन को दे दी। फिरंगोजी से रहा ना गया। अरे तुझे अपना घर चलाना ही था तो शिवाजी राजे को पत्र लिख देता, वो तुझे खुशी खुशी मदद कर देते। लोगों के लिए ही तो हैं शिवाजी राजे। तानाजी ने गुस्से से कहा, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमने उस पल वही किया जो हमें ठीक लगा। उस पहलवान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया। शिवाजी राजे ने सबको चौंकाते हुए कहा। वो पहलवान भी एक पल के लिए दंग रह गया। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? पहलवान ने पूछा। हाँ, तुम्हें तो माफ कर दिया क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन तुम्हें माफ नहीं करूंगा, शिवाजी राजे ने उस शख्स के सामने देखकर कहा। वो शख्स 2 पल के लिए सक पका उठा। उसने शायद कुछ गलत सुन लिया। माफ कीजिए महाराज, आपने मुझसे कहा? उस शख्स ने भोलेपन से पूछा। हाँ, नजर तुम्हारे सामने है तो फिर तुमसे ही कह रहे होंगे ना, शिवाजी राजे ने कड़क स्वर में कहा। लेकिन क्यों महाराज? हमने तो आपको आरोपी तक पहुंचाया, आपको मरने से बचाया और साथ ही हमारी जानकारी भी डच को पहुंचाई, शिवाजी राजे ने कहा। ये वाक्य सुनकर सबके होश उड़ गए। किसी को कुछ समझ न आ रहा था शिवाजी राजे आखिर क्या कह रहे हैं। मैंने डच को आपकी जानकारी दी? नहीं नहीं महाराज,
आपको कोई गलतफहमी हुई है। इसने जानकारी दी, इसने खुद कबूल भी किया आपके सामने। वो शख्स बौखलाने लगा। उसने कबूल किया नहीं, तुमने उससे सारी बात कबूल करवाई है। इस तरह आसानी से कोई इतना बड़ा गुनाह क्यों कबूल कर लेगा? शिवाजी राजे ने उठकर उस शख्स के ठीक सामने आकर कहा। वो शख्स शिवाजी राजे को इतना करीब देखकर डरने लगा। आप क्या कह रहे हैं महाराज? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर तुमने हमें ये बात सामने से बताई क्यों? शिवाजी राजे ने पूछा। क्योंकि हम आपकी हिफाजत करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं महाराज। तुम सिर्फ पैसों से प्यार करते हो। डच से पैसे लेकर हमारी जानकारी उनको बेची और अब हमें गलत आरोपी से मिलवाकर हमसे भी इनाम की रकम मांगना चाहते थे। नहीं नहीं महाराज, हमने ऐसा कुछ भी। वो शख्स अब पूरी तरह से बौखलाने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। शिवाजी राजे ये देखकर चौकन्ने हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी भवानी तलवार निकाली और उस पहलवान के गले पर रख दी और पूछा, बताओ सच क्या है, वरना तुम्हारा सर यहीं कलम कर दूंगा। तुम कहो या ना कहो, पर हम इन कश्तियों को पानी में उतार कर आगे बढ़ने वाले हैं। जब डच हमें 20 समंदर मिलेंगे तो हम समझौता करने के बहाने उनसे सच उगलवा ही लेंगे। तब हमें पता चल ही जाएगा कि आखिर देश का गद्दार था कौन। इससे बेहतर है कि तुम अभी सच बता दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। उस पहलवान को शिवाजी राजे की बात पर विश्वास हुआ और उसने बेझिझक कहा, हमारे परिवार को बचा लीजिए महाराज। इस शख्स ने उन्हें बंदी बनाकर रखा है। इसी ने डच को आपके जलपोत की जानकारी दी थी। हमने इसे मना किया कि ऐसा मत करो, तो इसने हमारे परिवार को अगवा करवा लिया और सारा इल्जाम हमारे सर पर रखने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर मैंने ये बात कबूल नहीं की तो वो मेरे परिवार को मरवा देगा। शिवाजी राजे ने तुरंत तलवार उस शख्स की गर्दन पर रख दी और पूछा, कहाँ है इसका परिवार? वो शख्स पूरी तरह से घबरा गया। देख, अब तू नहीं बच पाएगा, सीधे सीधे बता दे, शिवाजी राजे ने उस शख्स को चेतावनी देते हुए कहा। उस शख्स के पास अब और कोई चारा ना था। उसने अफसोस के साथ कहा, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमने पैसों के लालच में ये कर दिया। एक डच अधिकारी यहाँ पर आया था। उसने ये जलपोत देखकर पूछा कि किसके हैं, वो खरीदना चाहते हैं। हम जानते थे कि अगर मैंने बता दिया कि आपके हैं तो वो चौकन्ने हो जाएंगे, लेकिन उसने इतने सारे पैसों का लालच दिया कि मुझसे ये गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। वो शख्स गिर पड़ा और घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। हमारे देश को बेचने चला था, गद्दार, फिरंगोजी ने चिल्लाकर उसकी गर्दन दबोच ली। तभी शिवाजी राजे ने फिरंगोजी से कहा, फिरंगोजी, उसे छोड़ दीजिए। क्या आप इसे भी छोड़ देना चाहते हैं राजे? ये स्वराज का गद्दार है, इसे जीने का कोई हक नहीं। ये दीमक है राजे, दीमक। कब देश को खा जाएगा पता नहीं चलेगा। फिरंगोजी ने अपना गुस्सा बयां करते हुए कहा, ये मत भूलो कि उसने गलती कर दी है। अब उसे मारकर हम बड़ी गलती कर रहे हैं। शिवाजी राजे ने फिरंगोजी को शांत करते हुए कहा, इसे बचाकर हम कौन सी अच्छाई कर रहे हैं राजे? तानाजी ने कहा, क्या इसे भी आप डच के पास भेजकर उनमें दहशत फैलाना चाहते हैं? हर तरकीब हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकती तानाजी। तरकीब का स्वभाव है, वो तभी सबसे ज्यादा निखरती है जब उसे दुश्मन की फितरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। शिवाजी राजे ने कहा, मतलब? सभी के दिमाग में ये सवाल कौन था? मतलब ये कि डच आया था हमारे जहाज खरीदने, तो हम भी डच को वही पैगाम भेजेंगे। हम उसके जहाज खरीदेंगे और अपने बेड़े में शामिल कर लेंगे, हमारी सेना और ताकतवर बना लेंगे। शिवाजी राजे ने मुहिम बताते हुए कहा, लेकिन राजे, डच अपनी कश्तियां हमें क्यों देंगे? माणकोजी ने पूछा। क्योंकि ये बरखुरदार हमें ये कश्तियां दिलवाएंगे। शिवाजी राजे ने उस आरोपी शख्स के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो शख्स शिवाजी राजे के सामने विनती भरी नजरों से देखने लगा। शिवाजी राजे उसके सामने कटाक्ष के साथ मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ, अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं करोगे? शिवाजी राजे ने पूछा। उस शख्स के पास हाँ बोलने के अलावा और कोई उपाय ना था। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं प्रयत्न करूंगा। बहुत बढ़िया, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ ये पहलवान भी जाएगा, ताकि तुम कहीं भाग ना जाओ।
और उससे पहले तुम इसके परिवार को रिहा करोगे। अभी इसी वक्त उस शख्स ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक चाबी का गुच्छा उस पहलवान के हाथों में थमा दिया। उसने कहा, नीचे पहाड़ी के पीछे एक छावनी बनी हुई है, पुरानी है, उसी में तुम्हारा परिवार बंदी है। उस पहलवान ने झट से चाबी हाथ में ली और गुस्से में आकर उस शख्स को जोरदार मुक्का मार दिया। उस शख्स के मुंह से खून टपकने लगा। वो पहलवान जाने लगा। तभी शिवाजी राजे ने कहा, अरे साथ इसे भी ले जाओ, घर पर पट्टी करवा लेना और डचों से बात भी कर लेना। जी महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। वो पहलवान शिवाजी राजे के सामने सिजदा करके उस शख्स को लेकर चला गया। उसके जाते ही तानाजी ने पूछा, राजे ये क्या किया? एक लालची इंसान को हमारा काम सौंप दिया। इस काम का कोई मतलब नहीं है, उसे मैंने सिर्फ अपनी गलती की सजा दी है, बाकी हमारा उसके इस काम से कुछ लेना देना नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं राजे? तानाजी ने पूछा। ये वहां जाकर केवल वक्त ही बर्बाद करेगा और हम यही चाहते हैं। जब तक ये डच के साथ बातचीत में होगा, हम उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाएंगे। डच को तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। कोई भी फिरंगी पैसे का भूखा होता है। वो पैसों की बात सुनकर 100% अपनी मुहिम वापस खींच लेगा और वही होगा हमारा दाव। शिवाजी राजे ने क्षितिज की ओर आंख उठाकर देखा। वो पानी की आखिरी सतह तक अपनी नजर दौड़ा रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व था, मौका था और उम्मीद थी। फिर शिवाजी राजे ने कहा, मंडली, मराठा नौसेना का आगाज कर दो। सारे मराठा एक ही स्वर में बोल उठे, जी राजे। शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय। अब शिवाजी राजे डच सेना की तरफ कूच करने वाले थे।